हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट करने वाले हैं। आप जानते हो, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उनके लिए पता होगा कि चैप्टर नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और बीच में हमारी लाइव क्लास भी हुई थी। और आप जानते हो कि जो आपका नेटवर्क का इशू है उस वजह से आपकी लाइव क्लास हो सकता है इन फ्यूचर कुछ टाइम तक आपकी ना हो पाए, और जैसे ही वाईफाई का इंतजाम होता है तो लाइव क्लास भी आपके सामने दी जाएंगी, वो भी रिवीजन में, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट। तो सभी बच्चे जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा के अपने अपनी प्रेजेंट लगा देंगे जल्दी से। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे इतना काम करें, अपने अपनी प्रेजेंट लगा दें सभी बच्चे, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर शाम को 7 बजे डेली आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की लगातार शाम को 7 बजे क्लास चल रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और टेलीग्राम ये है BMJNB क्लासेस। अगर अभी तक आपने इसको भाई ज्वाइन नहीं किया है तो सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर कल मतलब संडे को आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो टेस्ट आपका PDF के थ्रू यहीं पर शेयर किया जाएगा। अगर आप कहो कि भाई हमारे लिए व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाए, नहीं मिलने वाला है किसी कंडीशन में, तो आपको भाई यहाँ पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा BMJNB क्लासेस टेलीग्राम। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। यह है व्हाट्सएप ग्रुप। इसके थ्रू आपके लिए कोई भी जानकारी हुई, आपका कोई भी डाउट हुआ, किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम है, तो आप हमें यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। पर्सनली आपका डाउट जो है नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। जैसा कि आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि यहाँ पर जो कहा जाता है वो किया जाता है, ठीक है। आपका डाउट है, बहुत सारे बच्चे शेयर भी करते हैं, तो उनका डाउट जो है नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दिया जाता है। जब लाइव क्लास होती है तो आपका तुरंत ही डाउट होता है, उसको क्लियर कर दिया जाता है लाइव क्लास में, ठीक है। चलो भाई, जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको सबसे पहले भाई आप शेयर कर दो। जल्दी से इतना काम करो, सभी बच्चे शेयर करो, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर जो 14 है, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात समानुपात, इसको स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पहला इसकी क्लास होने वाली है इस चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 14 पर। अगर आपने आज की क्लास को मिस कर दिया, स्किप कर दिया, तो भाई आपके लिए ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में आपके बेस है, उसको हम समझाएंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपने पहली ही क्लास नहीं देखी तो आगे आने वाले बड़े बड़े क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे किसी कंडीशन में। आप कहो सर अगली क्लास में आए, उससे नए क्लास में आओगे तो कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आ जाएगा? आ सकता है क्या? तो समझ में आपको नहीं आने वाला है। आपको इस क्लास को पूरा अटेंड करना है, जितना हो सके आप पूरी क्लास को अटेंड किया करो, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। सभी बच्चे रेडी हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप करके बता देंगे सर यस रेडी हैं सर हम, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। जब तक मैं यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देता हूँ जल्दी से भाई। चैप्टर 14 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर हमारे 13 हो चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर मैंने प्लेस मार रखी है चैप्टर 1 प्लेस, चैप्टर नंबर 2 प्लेस, चैप्टर नंबर 3। वहाँ पर जाओ, जिस चैप्टर की आपको लिंक दिखे उसके नीचे क्लिक करो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से सारी क्लास को आप देख सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा अनुपात और समानुपात, चैप्टर नंबर 14 है। इसके बाद में हमारे लगभग 5 से 6 चैप्टर और रह जाएंगे। उसके बाद में हमारा मैथ्स वाला जो पार्ट है वो लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी के लगभग हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 4 पार्ट बचे हैं, उनको भी करा दिया जाएगा। जैसे ही ये हमारे मेंटल एबिलिटी वाला और मैथ्स वाला सेक्शन कब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ हमारा JNB का जो सिलेबस है वो भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज वाले सेक्शन में कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे वोकैब वाला पार्ट रह गया है, उसको भी आपको कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। उस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो चलो भाई अब इसको समझ लेते हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर 14 है रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 3 फार्मूले हैं उनके लिए लिख लेते हैं। अगर आपने इन फार्मूलों को याद नहीं किया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो भाई सभी को
ध्यान देना है, इनको याद कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला है A, B का मध्य अनुपाती। ठीक है, अगर A, B का मध्य अनुपाती पूछेगा तो आपको भी फार्मूला लगा देना है AB, अंडर रूट में AB। ठीक है, और इंग्लिश वालों की बात करें तो भैया आपको लिख लेना है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B। ठीक है, सेम वही फार्मूला रहने वाला है AB। ठीक है, अब सेकंड फार्मूला है A, B का तृतीय अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती, तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा B² A। ठीक है, इंग्लिश वालों की बात करें थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B। ठीक है, सेम वही लिखना है आपके लिए B² A। ठीक है, और लास्ट ये है आपका A, B तथा C का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, तो इसका बेटा हो जाएगा आपका BC/A। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो यहां पर आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ A, B एंड C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा BC/A हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा फार्मूले हैं आपके। अगर आपको टोटल काउंट करोगे तो बेटा इसमें कितने हो रहे हैं आपके 3 फार्मूले हो रहे हैं। अगर आपने इन 3 फार्मूलों को याद कर लिया तो इस चैप्टर में बेटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको क्या है हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि AB 2 संख्याएं दे रखी होंगी, कहा जाएगा कि इसका मध्य अनुपाती बताओ, तो आपको क्या करना है भाई अंडर रूट AB ये फार्मूला लगा देना है। आपके सामने AB सीधे रखा होगा, 3 संख्याएं दे रखी होंगी और कहा जाएगा कि इसका आपको क्या बताना है फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, मतलब चतुर्थ अनुपाती बताना है। तो क्या करना है आपके लिए BC/A। ठीक है, तो आपके ये 3 फार्मूले हैं, सभी बच्चे याद कर लेंगे, यस और नो जल्दी से बताओ। ठीक है, सभी बच्चे थम्स अप करके बता देंगे जी सर हम बिल्कुल इसे याद कर लेंगे। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे। इसके लिए मैं मिटा देता हूं। ठीक है, भाई सभी बच्चे लगातार भाई प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें। आपका टेस्ट जो है कल होने वाला है, आपको बता दिया है। नंबर भाई किसी की कम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जितनी मेहनत आपको कराई गई है उस अकॉर्डिंग आपको भी मेहनत करनी है, और आपको क्या है नवोदय में सेलेक्ट लेना है, और कल वाले टेस्ट में आपके बेटा नंबर जो है अच्छे आने चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई कल का कौन टॉपर बनता है हमारी इस कोचिंग का, कौन टॉपर रहता है। ठीक है, और आप जानते हो कि आपकी लिस्ट जो है वो टॉप 20 स्टूडेंट की लगाई जाती है। चलो भाई, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आपके लिए याद कर लेने हैं। देखो सामने आपके क्वेश्चन है 5 मोर पैसे विल बी द इनकम ऑफ 7 पैसे। ठीक है, 5 पैसे और 7 पैसे का अनुपात होगा। ठीक है, आपके सामने बेटा क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर बेटा ये इनकम लिखा हुआ है पर रेशियो होगा। ठीक है, सही कर लेना। 5 पैसे और 7 पैसे का अनुपात पूछा गया है, इसका रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं बेटा 5:7, बी ऑप्शन है 15:17, सी ऑप्शन है 10:14 और डी ऑप्शन है 5:6। ठीक है, कौन कौन कर सकता है जल्दी से बताओ, सभी बच्चे बताओ कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन के लिए। आपसे क्वेश्चन में क्या है 5 पैसे और 7 पैसों के बीच में रेशियो पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है, अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अपनी कॉपी और पेन साइड से रख दो। बस जब आपको समझाया जा रहा है तो आपकी नज़रें कहाँ होनी चाहिए, बोर्ड पर होनी चाहिए, तभी आपको चीज़ें डिटेल से हर पॉइंट पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पर 5 पैसे और 7 पैसे, ठीक है, ये दो पार्ट रखे, इनके बीच में अनुपात पूछा गया है, इनके बीच का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो रेशियो का साइन क्या होता है, ये आपको डबल डॉट दिख रहा है, ये होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 पैसे, ठीक है, और कहा गया है कि अनुपात बताओ, तो अनुपात का साइन क्या होता है, आप इस तरह से लगा देना है। बात क्लियर हो रही है? यस और नो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। दो कमेंट आपका चलते रहना चाहिए, आप ये ना समझे कि यहाँ पर लाइव क्लास नहीं हो रही, ये आपकी लाइव क्लास ही है, बस प्रीमियर पर सेट करके आपको ये क्लास दी जाती है, आप जानते हो। अभी मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो सभी को भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना है, जिससे मुझे पता लग सके किसको समझ में आ रही चीज़ें, किसको नहीं आ रही है। ठीक है, मैं कमेंट आईडी से करता हूं, आप जानते हो। ठीक है, देखो 5 पैसे और 7 पैसे का अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात का बेटा क्या होता है, ये डबल डॉट दिख रहा है आपके लिए, ये क्या है, साइन है। और 7 पैसे, ठीक है, 5 पैसे और 7 पैसे के बीच में रेशियो हमें बताना है। अब आपका ये आंसर निकल के आना चाहिए। ठीक है, बताओ, तो ये आपका कौन सा आंसर आ रहा है, 5:7 आ रहा है ये। ठीक है, तो आपका क्या यहाँ पर 5 पैसे या 7 पैसे हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 5:7 आ रहा है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अनुपात का साइन आपने समझ लिया क्या होता है, ये होता है। ठीक है, और अनुपात किस किस के बीच में बताना है, आपको 5 पैसे और 7 पैसे के बीच में बताना है। अब सुनो ध्यान से, मैंने अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक बार आपको बताया था कि जो रेशियो होता है इसका मतलब बेटा क्या होता है, इस तरह से मैं लिख लूं क्या, ठीक है, 5/7, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5:7, इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है, एक ही है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है, यस और नो लिख सकते हैं हम, क्या बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या है, 5:7 का मतलब क्या होता है, 5/7। ठीक है, अब ये अनुपात दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, अपॉन का साइन है। तो 5 पैसे, ठीक है, 7 पैसे। अब देख लो यहाँ पर, तो आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर सेम यूनिट है, तो भी कट कर दो, तो आपके सामने क्या आ गया बेटा, 5/7 आ गया। और 5/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ, 5:7। ये क्या आपका आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, चेक करो। तो 5:7 आप देखेंगे तो कौन सा आ रहा है बेटा, ए वाला ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता दें, जी सर हमें कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, जिसको समझ में आ रहा है वो यस लिख दे, सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, और जिसको समझ में नहीं आया है वो नो लिखे। फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। यहां तक क्लियर है? आपने अभी मैंने क्या समझाया आप लोगों के लिए, बस रेशियो क्या होता है, रेशियो का साइन ये होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5/7। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए, यस और नो बताओ, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, बहुत मजेदार अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, आप भाई अच्छे से स्टडी करते रहो। भाई नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो भाई आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, जैसा कि आपको मैंने बताया है, और आपको पता भी है कि यहाँ पर हमारे यहाँ कोचिंग अशोक अकेडमी में आप जानते हो कि जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था उनकी वीडियो को आपने देखा होगा, उन्हें बताया है किस तरह से आपको मेहनत करनी है, बताया था प्रैक्टिस कितनी करनी है, सब कुछ आपके लिए पता है। आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई आपको लगातार मेहनत करते रहनी है। आप यहाँ पर ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी आप जानते हो आपको फोटो शेयर किया जाता है, तो लगभग डेली वो 250 से 300 क्वेश्चन अब भी करके लेकर आ रहे हैं बेटा। कितने? 250 और 300 क्वेश्चन, ये पर डे उनका करके है, डेली का रूटीन है, ये डेली करके लेकर आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हमारे लगभग 3 से 4 चैप्टर लगभग अभी हुए हैं, और उन्होंने क्या कर लिया है बेटा, अभी एक चैप्टर में लगभग 30 क्वेश्चन हैं, और डेली क्या करते हैं भाई, 250 और 300 क्वेश्चन करके लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो डेली इन क्वेश्चन को करके लेकर हैं, तो समझ लो, तो एक दिन में एक बार रिपीट कर रहे हैं, तो 2 दिन में 2, मतलब एक महीने में हमारे 30 बार रिपीट हो जाएगा। तो बताओ सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो यही क्या है, इसका राज है, सफलता का क्या है राज, यही है कि आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करते रहनी है। जो आपको बताया जा रहा है उनकी प्रैक्टिस करो। आप पुरानी क्लास को बार बार देखो,
दोबारा से आ जाओ, आपको पता है कि प्लेस बना रखी है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, सारी प्लेस मैंने बना रखी है, वहाँ पर जाओ, उस पर क्लिक करो, एक तरफ से सारी क्लास को देखो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो, और उनकी प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे, और जिस दिन आप परफेक्ट होगे उस दिन सिलेक्शन आपका कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को बेटा आपको करना है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पता है कि ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इस पर आप शेयर करो अपना डाउट, जो है क्वेश्चन है यहाँ पर शेयर करो, आपके लिए बता दिया जाएगा। ठीक है, तो परेशान आपको किसी कंडीशन में नहीं होना है। आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे क्लास चल रही हैं, रेगुलर क्लास चलती रहेंगी। अरिहंत बुक का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो दिया जाने वाला है, टेस्ट लिया जाएगा तो लिया जाएगा, जो आपको बताया गया है उसको करना है। अगर आपको हमारा ऑफलाइन जो बैच है चल रहा है उसका कॉन्टेंट वो मेरे द्वारा बनाया गया है पूरा, उसको परचेज करना है तो उसका आपके लिए बता दिया जाएगा कितनी फीस रहने वाली है। जो जो स्टूडेंट उसको परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसमें आपके क्या होंगे, लगभग अभी मैंने सोचा है कि यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट होंगे, आपके 20 आपके टेस्ट होंगे, स्पीड टेस्ट, जो आपके टेस्ट होते हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, जिस तरह से आपका नवोदय का एग्जाम आएगा। ठीक है, तो आपके लिए इसका कुछ चार्ज वगैरह वो देना पड़ेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बता दिया जाएगा, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपके लिए मिलने वाला है। बाकी आपका अरिहंत बुक का पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है, तो दिया जाता रहेगा, प्रैक्टिस कराई जा रही है, कराई जाती रहेगी, जो बोला है वो सब कुछ होगा। ठीक है, बस ऑफलाइन जो बैच हमारा चल रहा है उसका कंटेंट परचेज आपको करना है तो आप कर सकते हो, इसका मन है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। रुपया 5 और 50 पैसे का अनुपात बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कहा गया है रुपी विल बी इन द रेशियो ऑफ 5 एंड 50। ठीक है, अब दो पार्ट दे रखे हैं, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 रुपए और 50 पैसे का रेशियो बताओ। इससे पहले क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, 5 पैसे और 7 पैसे का रेशियो। इस बार क्वेश्चन कह रहा है भाई आपने तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था, सेम यूनिट थी, आपने कर लिया, आसानी से कर लिया, लेकिन अब इसे करके दिखाओ। तो भाई आपको नहीं डरना है, क्या है आपको बताया गया है कि रेशियो या डिवाइड का जब भी साइन हो तो उसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, रुपए वाले पार्ट को चेंज करना पड़ेगा, मतलब यूनिट को, इकाइयों को सेम करना पड़ेगा, जब भी हम क्या कर सकते हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं। आप कहो कि यहाँ पर रुपए है, यहाँ पर पैसा है, आप क्या है उसके लिए डिवाइड कर दो, नहीं कर सकते हो, या उसे सॉल्व कर दो, नहीं कर सकते हो। यह बात आपके लिए एक बार नहीं 1000 बार तो नहीं, मतलब 10 12 15 बार जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है बताई जरूर जाती है। ठीक है, तो इस बात पर फोकस रखना है आप लोगों के लिए। तो रुपया 5 और 5 पैसे, तो यहां पर हम लिख लेते हैं भाई 5 और 50 पैसे का अनुपात पूछा गया है। अब अनुपात मतलब रेशियो का आपके लिए साइन पता है। ठीक है, अब देख लो यहां पर कैसे करोगे, यहां पर रुपया है, यहां पर क्या है, पैसे है, तो मैं क्या इसके लिए ऐसे लिख सकता हूं, बताओ 5 रुपया अपॉन 50 पैसे। बताओ जल्दी से बताओ, क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, किसी को इसमें दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताओ। अभी भी मैंने बताया है कि रेशियो को आपको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, आप बताया था मैंने आपके लिए, यस और नो, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो यहां पर भी रुपया है, यहां पर पैसा है, जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक क्या है बेटा हम नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल हमें पता है कि आपने बताया है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे या सॉल्व करेंगे तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे इसके लिए रुपए में चेंज कर लो, तब यहाँ पर भी रुपया हो जाएगा, यहाँ पर भी रुपया हो जाएगा, चाहे पैसे में चेंज कर लो। तो मैंने आपके लिए एक बात बताइए कि आपको क्या करना है, आसान किस में रहता है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रुपए को चेंज कर लेना है। तो 1 रुपया बराबर क्या होता है बेटा, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ से आपको कितने में चेंज करना है, 5 रुपये को चेंज करना है, किस में, पैसे में। तो 5 गुणा 100 क्या हो जाएगा बेटा, 500 पैसे। ठीक है, तो हमने 1 रुपया बराबर देखा 100 पैसे हो रहे थे, तो हमने 5 रुपए को चेंज कर लिया पैसे में। तो 5 रुपए जो है हमने उसके लिए बना लिया किस में, पैसे में। तो 5 रुपए और 500 पैसे बराबर हैं, तो बराबर हैं, तो हमने क्या किया, 5 रुपए की जगह पर हमने इसे लिख लेते हैं, किसको, 500 पैसे। अब हमने क्यों लिखा है आप जानते हो, क्योंकि हमें यूनिट सेम करनी थी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 ढाई 50, तो यहाँ से 10:1 आ जाएगा। बताओ 10:1, ऑप्शन चेक करो, 10:1 ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। बताओ जल्दी से बताओ भाई, कमेंट करते रहो, कमेंट आपका लगातार चलते रहने चाहिए। ठीक है,
जिससे हमें पता लगता है कि भाई आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट भाई करना जरूरी है, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दो भाई, प्रेजेंट लगा दो अपनी अपनी। ठीक है, प्रेजेंट लगाना जरूरी है, जिससे पता लगेगा कि हाँ भाई कितने यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अभी हमने 3 फार्मूले लिखाए थे, तो मैंने बताया था कि अगर आपसे ए और बी, ठीक है, 2 संख्याएं दे रखी है, उसका मध्यानुपाती पूछेगा तब आपका फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला यूज जब होंगे जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आगे आने वाले हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2:5 प्रोपोर्शनल ये। ठीक है, तो अभी अभी हमने बताया है क्या, इसके पहले ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ठीक है, 20, बी ऑप्शन है 25, और सी ऑप्शन है 35, और डी ऑप्शन है क्या 40। अब बताओ, यहाँ पर ये क्वेश्चन है 2:5 समानुपात 8 अनुपात, और यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर आप पहचान सकते हो आसानी से कि ये वाला जो साइन लगा हुआ है किसका है, अनुपात का है। अब यहाँ पर आप सोचते होगे सर ये वाला, यहाँ पर आपने ये तो कहा था कि जब भी डबल डॉट लगा होगा सर ये अनुपात का साइन होगा, रेशियो का साइन होगा, लेकिन सर ये किसका है, यहाँ पर तो 4 लगे हुए हैं, डॉट जो हैं, पॉइंट जो हैं वो कितने लगे हुए हैं सर, 4 लगे हुए हैं। तो बेटा ये क्या होगा, आपका चैप्टर का नाम क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात समानुपात, तो अनुपात का साइन ये होगा और समानुपात का ये होगा। ठीक है, अब यहां पर देख लो, सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे जो मैं बात आपके लिए बताने जा रहा हूं। 2:5 समानुपात 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, मतलब यहाँ पर कौन सा इनमें से ऑप्शन आएगा, कौन सी संख्या आएगी आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x मान लूँ, तो जो संख्या हमें पता नहीं होती है उसके बारे में हम x मान लेते हैं, फिर x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, फिर वो संख्या यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगी, हमारा जो आंसर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी x मान लेते हैं, आपका मन है भाई आप कुछ भी मान सकते हो, तो हमने x मान लिया, आप क्वेश्चन मार्क रख लो, यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो हमें x ज़्यादा अच्छा लगता है, तो भाई मुझे तो भाई x ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने x मान लिया। आप y मान लो, आप अपना नाम रख लो, ठीक है, आपके नाम की वैल्यू आ जाएगी, उसे यहाँ पर रख देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, अब सुनो, यहाँ पर 2:5 समानुपात 8 अनुपात x। ठीक है, अब बताओ मैं इसके लिए क्या ऐसे लिख लूँ, 2/5 बताओ, लिख सकता हूं मैं। अभी भी बताया है, इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखो, अभी आपको इसको लिख लेते हैं इस तरह से। बताओ, लिख लिया मैंने, कोई समस्या किसी को, यस और नो, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी बताया है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका फॉर्मेट, ये वाला इसमें भी हो सकता है, ये वाला इसमें भी चेंज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब भाई इसका क्या करें, क्या करें भाई इसका, तो भाई सबसे पहले आपका जो चैप्टर है अनुपात समानुपात, समानुपात का मतलब हो गया कि समान अनुपात मतलब बराबर अनुपात में है, तो इसका मतलब ये बराबर होगा, इसका मतलब समानुपात का मतलब होता है बराबर। ये वाला जो अनुपात है इस वाले अनुपात का क्या है, बराबर है, समान मतलब बराबर अनुपात, तो बराबर ये वाला रेशियो दे रखा है, ये वाला रेशियो दे रखा है, तो ये है समान अनुपात, तो मतलब समान मतलब बराबर, ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर है, तो तभी हमने क्या किया, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दिया। आप ऐसे समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है, तो आप ऐसे खींच दो, इसके लिए ऐसे खींच दो। आपने बचपन में क्या किया होगा, इस तरह से, आपसे इस तरह से आती होंगी, ठीक है, छोटे छोटे हो गए, तो ऐसे करते हो नहीं करते हो इसको ऊपर, इसी तरह से आपको करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से आ जाना है, आपका बराबर बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके लिए कर लोगे, बताओ जल्दी से बताओ, इसको कर लोगे। अब देखो वही फॉर्मेट बन गया, आपको बताया था कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट बनेगा तो क्या करना है बेटा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, बताया था। ठीक है, 1 मिनट गिर गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x ये है और 2 ये है, तो 2x हो जाएगा, इंटू 5 8 जा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने माना है उसकी वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से भाई x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर 40/2, यहाँ से बेटा 20, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बताओ, ये आंसर है, चेक करो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल्दी से बताओ, सभी के क्लियर है, यस और नो,
ठीक है, यस और नो। आप यहां पर रख के देखोगे, इसके लिए यहां पर रख के देख लो तो क्या हो जाएगा, 8:20 हो जाएगा। तो इसका अनुपात बराबर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तब। यहां से 2/5 और 2/5 यहां से भी आने वाला है, तो 2/5 बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, ये समझाने की इतनी जरूरत नहीं थी। ठीक है, कि यहाँ पर रख के आपको नहीं देखना है, बस क्या है, एक प्रूफ करने के लिए बताया था। ठीक है, आप इस तरह से अगर लगता है कि आपको मिस्टेक हो रही है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपना क्वेश्चन किया है उस पर, तो आप रख के देख लो, वहाँ पर रख के देख लो। तो यहाँ पर देख लो, चलो बता देते हैं, 2:5। ठीक है, 8 हमने क्या माना है, 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2/5। इसका मतलब क्या होता है, बराबर 8 क्या हो गया, 20। अभी ये बराबर नहीं आया है, क्योंकि क्या है ये, इसे भाई हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब देख लो, अब बताओ कोई समस्या किसी को, आगे प्रूफ हो गए। ठीक है, तो चीज़ें भाई आपकी यहीं से वर्क करेंगी, जो चीज़ बताई जा रही है वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगर आपको लगता है, आपको आंसर भी चेक करना बताया जा रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। भाई कमेंट में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट चलते रहने चाहिए। ठीक है, और जो जो हमारे साथ अभी जुड़ा है, जल्दी से भाई लाइक का बटन फटाक से दबा देंगे, अपने अपनी प्रेजेंट लगा देंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को फटाक से सभी बच्चे ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल आपका टेस्ट होने वाला है। शाम को ग्रुप में आपके लिए शेयर कर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो भी आपका टेस्ट का टाइम रहने वाला है कल को। ठीक है, देखते हैं कौन टॉपर रहता है। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, 4:5, 5 समानुपात ये। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ जल्दी से बताओ, कौन बताता है इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट से बताओ। देखो अभी भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है आपने। अब इससे परेशान नहीं होना है, आप कहो कि सर यहाँ पर इस जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, ये कहो आपसे, तो मैंने आपको बता रखा है कि जहां पर आपसे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि इस जगह पर कौन सा आएगा, इनमें से कौन सी यहाँ पर संख्या आएगी। तो आपको क्या करना है, जो संख्या में पता ना हो, जो हमसे पूछी जा रही हो, उसको मान लो। क्या, एक्स मान लो, वाई मान लो, नंबर को नहीं मानना है, ये बात हमेशा ध्यान रखा करो। ठीक है, तो हमने इसको एक्स मान लिया। ठीक है, 3:5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 5/x, इसको बराबर 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 75/3 हो जाएगा। यहाँ से काटोगे 3 2 जा और 3 5 जा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी 25। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बताओ जल्दी से बताओ, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यही आपके बड़े बड़े क्वेश्चन में बड़ा रूप ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो बड़े क्वेश्चन को तो किसी कंडीशन में नहीं कर सकते हो। यही क्वेश्चन छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर लेंगे, और फिर आपके सामने आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसको सॉल्व करके बताओ। जब आपको ये वाला पार्ट आता होगा तब आप आसानी से कर लोगे, नहीं आता होगा, नहीं समझाओगे आपने ध्यान से, तो नहीं करने वाले हो, कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 10:13 समानुपात x 26। ठीक है, आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू कितनी होगी, x का जो मान है वो कितना होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बताओ कुछ है कैसे। अभी अगर मैं इसके लिए हटा दूं, यदि के लिए, ठीक है, इसको हटा दूं, तो आपके सामने क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा, 10:13 समानुपात, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला, क्वेश्चन मार्क की जगह पर इस बार क्या कर दिया है क्वेश्चन ने, उसने कहा है कि यहाँ पर हम x दे देते हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो इससे पहले भी क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया था, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क था वहाँ पर हमने x माना था, उसके बाद में उसकी वैल्यू निकाल ली। तो सेम यहाँ पर उन्होंने पहले ही दे रखा है, उसने कहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर इस बार हम x दे देते हैं, तो x की वैल्यू निकालो। तो आसान है या नहीं है, बताओ कैसे करोगे। तो इतने पार्ट से आप मतलब रखो। ठीक है, तो भाई 10 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से 13 हो जाएगा, और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर x अपॉन क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो यहाँ से 13x हो जाएगा बराबर 26 × 10। ठीक है, आप x की वैल्यू निकालोगे तो 26 × 10 अपॉन क्या हो जाएगा,
13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 20। ठीक है, ये आंसर है। बताओ, देखो बेटा ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है, बी। बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ जल्दी से बताओ, क्लियर है सभी का? हर क्वेश्चन के बाद आपके लिए थम्स अप करके बताना है, जी सर हमारा क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से बताएंगे। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। और कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जो हमारा ऑफलाइन जो बैच है उसका कोर्स परचेज करना चाहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए। जल्दी आपको बता दिया जाएगा उसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। ठीक है, आपको बता रखा है लगभग 20 मिनिमम आपके 20 प्रैक्टिस सेट्स होंगे, उसमें आपके स्पीड टेस्ट होने वाले हैं, लगभग 40 सेट्स होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कौन कौन भाई परचेज कर सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। भाई ये क्वेश्चन तो आपको अपने आप ही करना है। ठीक है, बताओ, मैं देख रहा हूँ भाई कौन कौन इसका आंसर देता है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू बतानी है आपके लिए, बताओ जल्दी से बताएंगे। आपके सामने मैं ऑप्शन भी यहाँ पर शो कर देता हूँ, 60 है, बी ऑप्शन 65 है, सी ऑप्शन है 70 और डी ऑप्शन है बेटा 75। बताओ जल्दी से बताएंगे कितना इसका आंसर आता है। बताओ भाई, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं और हमारे लिए शेयर भी करते हैं, क्वेश्चन का डाउट भी क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं। बेटा सिलेक्शन आपका होगा, 101% होगा, बस इसी तरह से लगे रहिए लास्ट तक। चलो भाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सेम काम 5/25 कर लो, बराबर 15/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x हो जाएगा, तो 25 × 15। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 × 15/5। 5 से काटोगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 75। बताओ 75 के ऑप्शन डी नहीं आ रहा है। ठीक है, किस किस का सही आया जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जी सर हमारा बिल्कुल सही आया। ठीक है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे कमेंट करके, जी सर हमारा 75 आया था और हमें अब कोई समस्या नहीं है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सर हम इसके लिए हवा बना देंगे, पतंग की तरह उड़ा देंगे। ठीक है, बताओ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 50। अब इस क्वेश्चन को देखो, डरना नहीं है इस क्वेश्चन से आपके लिए, बस देखो थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर देगा तो आप कहो कि भाई इससे डर जाना है, क्वेश्चन से नहीं डरना है। देखो 50,100 तथा x, 150 समानुपाती हैं, मतलब समान अनुपात में हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो समान अनुपात में कैसे हो जाएगा, 50/100 तथा x, 150 समान अनुपात में है। समान अनुपात कैसा होता है, ऐसा होता है x/150। बताओ इसमें कोई समस्या है, बन गया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, इस बार लैंग्वेज चेंज कर ली है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसी तरह से बनेगा आपके। इस बार ऐसे पूछ लिया आप फंस जाते। बस क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50,100 और x, 150 समानुपाती का मतलब हो गया समान अनुपात में है। तो यहाँ पर भाई ये लिखा हमने अनुपात में, ये अनुपात में लिखा और कहा गया समानुपाती है, तो भाई समानुपात कर दिया, समानुपात में है कुछ क्वेश्चन में। बताओ तो 50 अपन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर x/150 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100x बराबर 150 इंटू क्या हो जाएगा, 50 अपॉन में क्या हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 75। ऑप्शन चेक करो, 75 ऑप्शन नंबर आपका इसमें आ रहा है ए वाला। बताओ
बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी से बताओ यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो भाई आज उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, और फार्मूले 3 फार्मूले हैं इनको याद कर लिया, उन पर आपके बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं। जब नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तब आपके लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अभी लगभग एक ही पैटर्न पर लगभग हमने सारे क्वेश्चन किया, 7 क्वेश्चन किया है, एक ही पैटर्न पर किया है। आपने देखा कि आपके सामने x की वैल्यू निकलवा रहा था और हमने कौन से किए थे, 5 पैसे 10 पैसे का अनुपात बताओ, ठीक है। तो फिर वो तो आपका बेसिक सा क्वेश्चन था कि रेशियो किस किस के बीच में दे रखा था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमने किस दे रखा, किस तरह का था, आपका इस तरह का था, जिसमें x की वैल्यू पूछ रही थी, कभी x यहाँ पर था, कभी x यहाँ पर था, कभी क्वेश्चन मार्क दे रखा था तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी थी। आसान है, यस और नो, जल्दी से बताओ। ये आसान क्वेश्चन है, सभी के समझ में आ गए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए सभी के लिए भाई बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। इसी तरह से हमारी प्रीमियर पर वीडियो आती रहेंगी और लाइव सेशन देखते हैं भाई कब होता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा वाईफाई पर, जब तक आपके लिए इसी तरह से वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। और कभी कभार क्या होगा आप समझ सकते हो, सर का थोड़ा सा सपोर्ट करो। क्या आपको समझना है कि कभी कभार बिजी रहते हैं ज़्यादा, यहाँ पर क्लास प्रॉपर चलती रहती है, क्लास खाली नहीं होती है, तो भाई यहीं पर आपके लिए वीडियो शूट करके देनी है। तो भाई कभी कभार क्लास ना हो पाए तो आपको भी परेशान नहीं होना है। आपको कि सर ने कहा डेली क्लास होंगी, डेली क्लास आपकी चलती हैं आप जानते हो, लेकिन क्या है थोड़ा सा भाई आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए कि यहाँ पर क्लास जब फ्री नहीं है, क्लास खाली नहीं है तो आपके लिए वीडियो शूट नहीं की जाती, ठीक है। हमारा प्रयास ये रहता है कि आपके लिए डेली क्लास दी जाए, ठीक है। तो भाई अगर आपके लिए क्लास पसंद आई हो तो दिल से एक बार लाइक का बटन दबा दें, जिन्होंने नहीं दबाया है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, क्योंकि शाम को 7 बजे डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को तुरंत आप जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो और भाई इसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि शाम को कल हो सकता है कल दिन में शाम को आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कहाँ, इस पर आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में कि आपका टेस्ट जो है कब होने वाला है। कल पीडीएफ के थ्रू आपके लिए यहीं पर शेयर किया जाएगा। आप जानते हो टेस्ट हुआ आपके चैप्टर वाइज, चाहे पीडीएफ कोई भी पीडीएफ हुई आपको शेयर यहीं पर की जाती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं भाई, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल आप सभी के नंबर अच्छे आने चाहिए। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।